पृथ्वी के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, कोई नहीं। तो सही जवाब होगा बी, थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों, पर्वत, मैदान, पठार। सही उत्तर होगा ए, जलाशयों को दिखाने के लिए। दिक् सूचक अर्थात कंपास का उपयोग किया जाता है प्रतीक दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए, पहाड़ दिखाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, ग्लोब के लिए। इसका सही उत्तर होगा ए, मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है। पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्रण या चित्र है। मानचित्र, ग्लोब, रेखाचित्र, एटलस। तो सही उत्तर होगा ए, मानचित्र। जब अनेक मानचित्रों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मानचित्र, ग्लोब, रेखाचित्र, एटलस। सही जवाब होगा बी, एटलस। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ए, भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, पहाड़, नदियाँ, महासागर आदि किस प्रकार के मानचित्र में दर्शाए जाते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, कावा खा दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, भौतिक मानचित्र में। दुनिया के शहरों, कस्बों व गांवों और विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दर्शाने वाले मानचित्र को कौन सी मानचित्र कहते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र, उच्चावच मानचित्र। तो इसका सही उत्तर होगा बी, राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। निम्न में से कौन सा मानचित्र एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा मानचित्र का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? दिशा, दूरी, प्रतीक, उच्चावच। तो मानचित्र के 3 घटक हैं, दिशा, दूरी, प्रतीक। पूछा है नहीं है, तो नहीं है में तो चौथा उत्तर होगा उच्चावच नहीं है। जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को कहा जाता है? अनुपात, स्केल, रेखाचित्र, प्रतीक। तो सही उत्तर होगा स्केल अर्थात
जब महाद्वीपों या देशों जैसे बड़े क्षेत्रों को कागज पर दिखाना होता है तो हम किस प्रकार के मानचित्रों का उपयोग करते हैं? विषयक मानचित्र, उच्चावच मानचित्र, छोटे पैमाने का मानचित्र, बड़े पैमाने का मानचित्र। तो इसका सही जवाब होगा गा, छोटे पैमाने के मानचित्र। जब आपके गांव या कस्बे जैसे किसी छोटे क्षेत्र को कागज पर दिखाना हो तो हम किस प्रकार के मानचित्रों का उपयोग करते हैं? विषयक मानचित्र, उच्चावच मानचित्र, छोटे पैमाने का नक्शा, बड़े पैमाने का। तो इसका सही जवाब होगा डी, बड़े पैमाने का मानचित्र पर। मानचित्र में कितने प्रधान दिग्बिंदु हैं? इसका सही जवाब होगा बी, 4। मानचित्र में मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? 2, 5, 8, 12। तो इसका सही जवाब होगा 8। मानचित्र में जलाशयों को सामान्यतः किस रंगों में दिखाया जाता है? नीला, पीला, भूरा, हरा। तो इसका सही जवाब होगा ए, नीला। मानचित्र में जल स्रोत को नीले रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में पर्वत को सामान्यतः किस रंग में दिखाया जाता है? नीला, पीला, भूरा, हरा। तो सही जवाब होगा सी, भूरा। मानचित्र में पठार को सामान्यतः किस रंग में दिखाया जाता है? जल नीला, पर्वत भूरा। तो सही जवाब होगा बी, पीला। मैदानों को सामान्यतः मानचित्र पर किस रंग में दिखाया जाता है? नीला, पीला, भूरा, हरा। तो इसका सही जवाब होगा डी, हरा रंग। निम्न में से कौन सा पृथ्वी का वास्तविक प्रतिनिधित्व है? मानचित्र, रेखा, ग्लोब, पैमाना। तो इसका सही जवाब होगा सी, ग्लोब। मानचित्र में शीर्ष को किस दिशा में दिखाया जाता है? मानचित्र में शीर्ष को किस दिशा से दर्शाया जाता है? ए, पूरब, बी, पश्चिम, सी, उत्तर, डी, दक्षिण। तो सही जवाब होगा सी, उत्तर। मानचित्र में ऊपर की दिशा हमेशा उत्तर दिखाया जाता है। मानचित्र में दाहिने हाथ के तरफ की दिशा कौन सी दिशा होती है? ए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सही जवाब होगा ए, दाहिने हाथ की तरफ की दिशा पूरब दिशा होती है।
तो इसका सही उत्तर होगा ए, पूरब दिशा।